नमस्कार, मैं रजनी आर्य। आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने दौरे के दूसरे दिन सुबह बारिश के बीच जोलसप्पड़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज की साइट का दौरा किया और काम का जायजा लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के समय में शुरू हुए तीनों मेडिकल कॉलेजों के काम को अगस्त-दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। वहीं केंद्रीय बजट पर नेता प्रतिपक्ष को जवाब दिया है कि पहले केंद्रीय बजट के बारे में पूरी जानकारी ले तब टिप्पणी करें। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि 6 मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर हैं, तो एम्स भी प्रदेश में है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, मेडिकल कॉलेज जो हमारे पर्टिकुलर 3 मेडिकल कॉलेज जिनमें काम हमने शुरू किया हमारी गवर्नमेंट आने के पश्चात, जिसमें हमीरपुर है, चंबा है और नाहन का है। इन तीनों कॉलेजेस के लिए जो हमने DPR बनाई है, उसके मुताबिक जो फंडिंग यहाँ पर होनी थी फर्स्ट फेज़ की हो गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में हम दिल्ली जाकर के बातचीत की है कि फंडिंग और ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी जो बेस्ट पॉसिबल इसमें जो कंट्रीब्यूट करने की फंड्स के मामले में ज़रूरत होगी उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन ये तीनों मेडिकल कॉलेज साइमल्टेनियसली हमारा प्रयास है कि हर हालत में हमारा अगस्त सितंबर तक ये बन करके तैयार हो जाए और ताकि यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएँ यहाँ पर प्राप्त हो सकें। अभी बच्चे भी मिले थे, बच्चों का कहना हॉस्टल के लिए है, उसके लिए भी अलग से प्रोविज़न कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में एक और मेडिकल कॉलेज है। एम्स हिमाचल प्रदेश में आ गया, जिसका जून में इनॉग्रेशन होना है, और उसके साथ में हमारा PGI सैटेलाइट ऊना का उसके बारे में भी अभी हम बातचीत करके आए हैं। उसकी भी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होगी, काम शुरू होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा फोकस है कोविड आने के बाद और भी ज़्यादा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हम सुविधाएं यहाँ पर दे सकें। और मुझे प्रसन्नता इस बात को है कि जो काम हमने शुरू किया तो वो ज़मीन पर दिख रहा है और काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। और हमीरपुर का यहाँ का मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, जिसको मैं कह सकता हूँ। मैं संतुष्ट हूँ कि गति काम ने पकड़ी है और आने वाले समय में कोशिश करेंगे जल्दी पूरा। देखिए, विधानसभा सेशन में, बजट सेशन में सबको उम्मीद रहती है और स्वाभाविक रूप से ये एक सिलसिला वर्षों का ऐसा रहता है कि सब वर्ग को वो सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ हो। ऐसी सिचुएशन में कोशिश यही होगी कि इस बात का जो हमारा बजट जो है वो बेहतरीन हो, और उस बेहतरीन बजट में, क्योंकि हम चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर चुके हैं, तो इसलिए चुनाव के हिसाब से बजट नहीं होगा, ज़रूरत के हिसाब से बजट होगा। हमारी कोशिश है कि हर वर्ग के लिए हम अच्छा बजट दें। उनको ये मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय बजट में कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट किसी रीजन के लिए, किसी स्टेट के लिए इस तरह से करने का प्रोविज़न ज़्यादा नहीं होता है, अगर वो बजट के बारे में जानकारी रखते हैं तो। लेकिन उसके बावजूद जितने भी नए इनिशिएटिव लिए गए, बॉर्डर एरिया में गांव को वहाँ पर बेहतरीन सुविधाओं के साथ जोड़ना, उसमें 240 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। उनको ये जानकारी है या नहीं है मुझे मालूम है। वो किसके लिए, आखिरकार हम लोगों के लिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा। और जो स्पेशल असिस्टेंस जो 10,000 करोड़ होती थी, उसको बढ़ा करके 1 लाख करोड़ किया गया। तो स्वाभाविक रूप से उसमें से आने वाले समय में हमको हिमाचल प्रदेश को मदद मिलेगी और निश्चित रूप से मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, जिस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 38,000 में से 2,000 किलोमीटर जो 38,000 में से 20,000 किलोमीटर जो है PMGSY का कॉन्ट्रीब्यूशन 51% से ज़्यादा PMGSY के अंतर्गत बनी है। उसमें PMGSY में प्रधानमंत्री जी ने 36% इंक्रीज़ किया है बजट में, ये उनको मालूम नहीं पड़ता है। और PM गति शक्ति में, चाहे वो रेलवे नेटवर्क की बात है, चाहे रेलवे नेटवर्क के अलावा जो बाई एयर कनेक्टिविटी की बात है, बाई रोड जो है, चाहे वो नेशनल हाईवे हैं, 4 लेन्स हैं, वो सारी चीज़ों के लिए जो प्रोविज़न रखेंगे, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन बजट हो नहीं सकता। हमीरपुर से अश्वनी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।